जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आपकी सुनने सनंती की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने जो पहला वीडियो लिया जिसमें आपके लिए ये पूछा था कि आपकी जो रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है वहाँ पर हल नहीं आ रहा था। फाइनली आपसे यही कहा जा रहा था अगेन अगेन कि एडजस्ट कीजिए और इमोशंस को कंट्रोल में लाइए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बैलेंस आध्यात्म में और व्यवहारिक जीवन में बैलेंस लाइए। लेकिन फाइनल कार्ड हमें अच्छा का नहीं आता, इसलिए हमने सोचा कि उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है और शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक आए। आप जो देते हैं वो निश्चित रूप से आपको मिलता है। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है, तो जब भी हम कार्ड सफलिंग कर रहे हैं उस वक्त में आप अपने इष्ट का नाम लीजिए। जिन भी भगवान को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और अपने प्रश्न के बारे में सोचिए। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे। तो हम पुराना ही वीडियो का उसी का सेकंड पार्ट लेते हैं कि आप पर्सनली तो ग्रो कर रहे हैं, धन की भी ग्रोथ हो रही है, सॉरी प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, धन की ग्रोथ हो रही है, करियर में भी आपका पहले की अपेक्षा करियर भी अच्छा हो रहा है। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो हम पूछते हैं डिवाइन से कि क्या ये क्या करना चाहिए, क्यों इतना टाइम लग रहा है आपको इसमें, क्यों आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशनशिप को लेकर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये ठीक हो गया, क्या ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। डिवाइन पावर हमें गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या ये प्रॉब्लम ठीक होगी। कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, खुश हो जाइए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यानी कि बहुत जल्दी आप जो प्रयास कर रहे हैं ना, आपसे कहा गया था कि प्रैक्टिकल होइए, एडजस्ट कीजिए पार्ट 1 में। तो आप अपना जो होल्ड योर विजन और बहुत ज़्यादा आप जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसके लिए, यानी कि आप बहुत नज़दीक में हैं अभी और जैसे कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी ना कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप हार्ड वर्क एक तरफ तो कर रहे हैं लेकिन इधर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा समय देना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप कोई चीज़ आप जानना चाह रहे थे अपने रिश्तों को लेकर के या किसी परिस्थिति को लेकर के, तो उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए वहाँ पर कार्ड्स आ ही नहीं रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। इट मीन्स आपका जो टफ साइकिल है वो ख़त्म हो गया है और अब आपने बैलेंस कर लिया है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की आया है। कॉन्फिडेंट होइए, कम्युनिकेट कीजिए और जो आप बहुत अच्छे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। ओके, ये कार्ड क्यों आया उल्टा, ये कार्ड उल्टा क्यों आया। ओके, अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे जाके आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ तो है आगे। मेडिटेट करेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे उसके बाद सोच समझ के विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहेंगे, एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। अगेन आया है कम्युनिकेट कीजिए। ओके, दूसरे डेक से भी हम लेते हैं क्या आया आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप को लेके। जिन व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्यों नहीं वो बैलेंस कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या ये ठीक हो जाएगा। ओके, जिस किसी की डेट ऑफ बर्थ 1976 से 82 के बीच है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। ये साल में कोई बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जिनकी भी जो जन्म तिथि है
76 से 82 के बीच की हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। रिलेशनशिप के लिए हमने पूछा है क्या प्रॉब्लम है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिप्रेशन, ओके, अकेलापन, अगेन वही एनर्जीज आ रही हैं। क्या करें, स्पीड। अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जिसके चलते डिप्रेशन हो रहा है और कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो ये एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी और क्या होगा, आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। और क्या होगा, ओके, आपके शनि भी सहयोग करेंगे। देन फिर क्या आएगा आपके लाइफ में, ये बर्डन देख रहे हैं उल्टा हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। ग्रह का है तो हट जाएगा, कोई दे रहा है थर्ड पर्सन तो उसके पास चला जाएगा। और ये कार्ड क्यों आया है, डिवाइन पावर, इसे एक्सप्लेन कीजिए, ये कार्ड क्यों आया है। ओके, कोई आपको ऑफर दे रहा है लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। और जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आपके कार्मिक हैं, इसके लिए भी आपको दिक्कत हो रही है। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी अब आपको। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर। कार्ड्स पॉजिटिव नहीं आ रहे रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन पावर ऐसा क्यों हो रहा है, डिवाइन पावर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बनते बनते आपकी बात बिगड़ जा रही है। आप 4 दिन ठीक होता है फिर वापस प्रॉब्लम होती है। अगेन 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 आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फाइनल सॉल्यूशन क्या है इसका, है भी कि नहीं है ये जानते हैं। यस और नो में एक कार्ड ले लेते हैं डिवाइन पावर से। थैंक यू सो मच। है, यस का कार्ड आ गया, लेकिन उसके पीछे ये, इसे आपको हटाना पड़ेगा। मून रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चलते दिक्कत, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपने मूड स्विंग्स को ठीक करेंगे और चंद्रमा के उपाय करेंगे तो ही आपकी चीज़ें ठीक होंगी। एक लास्ट कार्ड और लेते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। अकेले मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए कोई, और अपनी सुरक्षा को लेके बहुत चिंतित हैं, ये भी एक कारण है। ठीक है, अपनी अपनी परिस्थितियों में खुश हैं। ओके, आपकी कोई धार्मिक यात्रा होगी, उसके बाद आपकी ये चीज़ें बैलेंस होंगी। साथ में मून रेमेडीज़ करते रहिए और थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपका ईगो भी दिक्कत कर रहा है। अगर ईगो कंट्रोल हुआ, आप बहुत ज़्यादा जो डिसबैलेंस हो रहे हैं वो नहीं होंगे। लास्ट अब हमें मिल गया है कि जो है ना, अभी तक जो नहीं मिल रही थी, मैं भी परेशान हो रही थी आपके साथ साथ कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो फाइनल अब आ गया है, आपकी सारी समस्याओं का हल है आपका ईगो। ईगो अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप जिसके लिए भी एनर्जीज आ रही है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो आपकी एक नहीं बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कहीं न कहीं कुंडली में आपके जुपिटर और सन का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है लग्न में या सप्तम में, जिसके चलते आपका ईगो हर जगह पे प्रॉब्लम कर रहा है और उसके बाद आप इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए, और कुछ आपको डर भी है किसी तरीके का, पास्ट में कुछ धोखे मिले हैं, आपकी सुरक्षा को लेके भी आप डर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ दिक्कत आ रही है। तो आपके लिए स्टार्टिंग से ही क्या आ रहा है, मून की रेमेडीज़, वीनस की रेमेडीज़ और
आपकी केतु की रेमेडीज़ के लिए तो आपको बताया था पार्ट 1 में भी, लेकिन फाइनली यहाँ कहीं न कहीं जुपिटर का भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसके चलते आपको दिक्कत आ रही है। तो लास्ट अब आपके लिए फाइनल हो गया कि अगर आपने ईगो कंट्रोल किया, अपने बृहस्पति को बैलेंस करना भी, बृहस्पति को बहुत मजबूत करना भी अच्छा नहीं है, खराब है तो इन्हें मतलब बैलेंस रखिए। जब ईगो हाई हो जाएगा तो फिर हर जगह पे आपको रिश्तों को लेके दिक्कत होगी, और वहीं ये आपको प्रोफेशनली तो ग्रो कराएंगे, नेम फेम भी देंगे, लेकिन वहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जिसके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ऑल द बेस्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय माता दी।